नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग स्टूडियो में। लर्निंग स्टूडियो में आज हम जानेंगे राजभाषा के रूप में हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राजकाज संचालन हेतु किसी न किसी भाषा की आवश्यकता पड़ती है। स्वतंत्रता के बाद राजसत्ता जनता के हाथ में आ गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह आवश्यक हो गया कि देश का राजकाज लोक की भाषा में हो। अतः राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारा जो देश था, भारत देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलामी में था। तो उसके बाद से हमारा देश आज़ाद हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आई कि हमारा जो देश है वो विभिन्न भाषाओं का देश है। तो कौन सी भाषा हम लोग किस भाषा का चयन करें ताकि सभी उसको समझ सके। इसी कार्य हेतु हिंदी को राजभाषा चुना गया, क्योंकि हिंदी एक बड़े भूभाग में बोला जाता था और समझा जाता था। ये जरूरी नहीं कि हिंदी सभी जगह पे बोला जाए, लेकिन उस समय हिंदी एक बहुत बड़े भाग में प्रचलित थी, बोला जाता था। तो इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया, हिंदी को राजभाषा के रूप में बनाया ताकि राजकाज की भाषा हिंदी हो और सभी कोई उसमें उसका कामकाज करे, ताकि सभी के विचार सुनने में सहूलियत हो और विचारों का आदान प्रदान हो। ठीक है। तो ये 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। संविधान की धारा 120 के अनुरूप सांसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता था। यहाँ पे अंग्रेजी में क्यों किया जाता था? क्योंकि हमारा जो देश था वो 200 वर्षों से अंग्रेजों के गुलामी में था। तो वहाँ का जो राजकाज 200 वर्षों से अंग्रेजी में ही किया जाता था। तो अचानक से सब कुछ बदल देना रातों रात वो संभव नहीं था। ठीक है। इसीलिए हिंदी का प्रयोग के साथ साथ अंग्रेजी को भी रखा गया। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिया है। जो भी आपका जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसका कलर मैंने चेंज कर दिया है। इसका 2 रीज़न है। एक कि आपको अलग से इसका प्रिपरेशन ना करना पड़े शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और दूसरा जो जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाए। ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। 14 सितंबर 1949 जो है, इसमें संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है। संविधान की धारा 120 के अनुरूप संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की भाषा या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। धारा 343 संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी और लिपि देवनागरी होगी और अंक का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। धारा 344 राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि कौन कौन से शासकीय कार्य हेतु हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक किया जाए। आर्टिकल 345, 346, 347, 348
349, 350, 351 आदि सभी में राजभाषा के विकास और प्रसार का वर्णन है। हमारा जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल के अंतर्गत ये 345 से लेकर 351 तक इसमें पूरा हिंदी के बारे में, राजभाषा हिंदी के बारे में बताया गया है कि उसका विकास कैसे हो और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार और प्रसार कैसे हो। इसीलिए राजभाषा को तो हिंदी बना देने से सिर्फ नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो उसमें ये सारे धाराओं आर्टिकल के अनुसार कहाँ पर क्या होगा ये इन सभी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आता है, किन किन धाराओं में राजभाषा हिंदी का विकास और प्रसार का वर्णन किया गया है। तो आंसर होगा 345 से लेकर 351 तक। ठीक है, राजभाषा आयोग 1955, इसका मुख्य अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं। संसद व विधानमंडलों में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। संसद व विधान मंडलों में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। अर्थात जो संसद का जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी मतलब नेता इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो हिंदी में करेंगे, या फिर प्रादेशिक भाषाएं, जैसे बंगाल में है तो बंगला की भाषा, और दूसरे प्रदेशों में जो जैसे है उड़ीसा में है तो उड़िया भाषा। तो जो जिस प्रदेश से बिलोंग करता है और वहाँ का जो प्रादेशिक भाषा है वो भाषा व्यवहार कर सकता है संसद में। ठीक है, दूसरा है 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक छात्र को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। इसीलिए अधिकतर स्कूलों में ये देखा जाता है कि एक कंपलसरी होता है, मतलब सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता है कि हिंदी या फिर रीजनल जो भी एक लैंग्वेज है वो कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ये हिंदी को बढ़ावा देने के लिए और इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए ये किया गया। हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा अनिवार्य रूप से सिखानी चाहिए। हिंदी सर्वाधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है। यह सारे भारत का एक माध्यम है। जैसे कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया, हिंदी जो है एक बड़े भूभाग में बोली जाती थी, समझी जाती थी, इसीलिए इसको राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान हुई। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक हिंदी में हो। भारत सरकार का जो भी कामकाज होता है वो या तो हिंदी में नहीं, हिंदी में ही होता है। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में उसका अनुवाद होता है। मतलब दो भाषाओं में कोई भी चीज का प्रकाशन हो, ये दो भाषाओं में होती है। सरकार का कोई भी आप विज्ञापन देखेंगे या फिर कोई भी आप नोटिस देखेंगे, कुछ भी हो, ये इन दोनों भाषाओं में किया जाता है, अंग्रेजी और हिंदी। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाए। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, जैसे रेल का हो गया, बैंकिंग का हो गया, या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसमें हिंदी का जो प्रश्न पत्र है वो एक अनिवार्य के रूप में रखा जाए। ठीक है, हिंदी होता है या फिर अंग्रेजी होता है, अनिवार्य मतलब कंपलसरी होता है।
तो ये सारा सब कुछ किया जाता है सिर्फ हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। और ये आपका राजभाषा आयोग 1955 के अंतर्गत ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी जानकारी राजभाषा के रूप में हिंदी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इससे रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका सहर्ष उत्तर देने का प्रयास करूँगी। ठीक है, और इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो होगा मानक भाषा और संपर्क की भाषा। संपर्क की भाषा बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, मानक भाषा क्या होता है, संपर्क भाषा क्या होता है, तो अगले वीडियो में मैं ये बनाऊंगी। ठीक है, तो वो देखने के लिए बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ, और इसी तरह जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।